हाय। तो हम लोग जहाँ पे रुके थे, मतलब मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था। तो हम लोग शुरू से शुरुआत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे जियोमेट्री, जो कि मैथ्स का एक पार्ट है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे पर लेकिन वो समझने वाला पार्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। एक ज्योमेट्री वर्ड के अंदर इतना सारा चीज़ आपको मिलेगा जो कि पूरे हिस्ट्री में नहीं मिलेगा आपको। तो जो जियोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसको दो वर्ड से डिराइव किया गया है, एक जियो और एक मेट्रिया। जियो क्या होता है पूरा दुनिया, और मेट्रिया क्या होता है मेजर्स, यानी कि वर्ल्ड मेजर्स, ठीक है। अब हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। पॉइंट बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचने की नहीं है। जो पॉइंट है ना, इसको कुछ समझिए मत। पॉइंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द ज्योमेट्री। तो जो पॉइंट है वो तो हम लोग जानते हैं एक डॉट है, पर लेकिन वो डॉट कितना ज़्यादा कुछ बताता है हमें। जैसे अगर हम लोग कहीं खो जाते हैं, हम लोग मैप पढ़ते हैं कि कहाँ है, हम लोग जहाँ पे वहाँ पे पिन लगा देते हैं। हम लोग उसको कैसे बोलेंगे, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लगा दिया है। तो जो पॉइंट है इससे ये समझ में आता है कि वो लोकेट करने में भी कुछ भी ऐसी लोकेट करने में भी वो देता है, लोकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट तो लिखेंगे, पर लेकिन अगर बहुत सारा पॉइंट है उसका नाम भी तो देंगे। तो हम लोग अल्फ़ाबेट्स ABC एट्सेट्रा वगैरह वगैरह लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, यहाँ देखिए आप यहाँ पे एक फिगर देख पा रहे हैं, ये सब पॉइंट्स है, ठीक है। और वो पॉइंट्स के नाम हैं, मैं पॉइंट्स के नाम एक बार पढ़ देता हूँ, ABPX, ठीक है। अब लाइन और लाइन सेगमेंट क्या है, तो जो लाइन होता है ना वो इनडेफिनाइटली जाता है। तो वी कैन से दैट अ लाइन गोज इनडेफिनाइटली इन ईदर डायरेक्शंस, ठीक है। और जो लाइन सेगमेंट है, और ये भी बोला गया है कि लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो अगर मैं बोर्ड पे एक लाइन बनाता हूँ और दोनों एरो लिख देता हूँ, मतलब बना देता हूँ, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि वो एक लाइन है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, वो इधर डायरेक्शंस में जा रहा है, उसका इनडेफिनाइट है, वो कहीं पे भी रुक सकता है, पर लेकिन वो फिक्स नहीं किया गया, ठीक है। फिर लाइन सेगमेंट क्या है, तो लाइन सेगमेंट का फिक्स्ड लेंथ होता है, और इसका एंड पॉइंट यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो मेरे ख्याल से अगर इसका फिक्स्ड लेंथ है तो एंड पॉइंट तो होगा ही, क्योंकि मेरे ख्याल से होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है। और हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक छोटा सा एक लाइन बना देंगे, कोई एरो वेरो नहीं, कोई पॉइंट नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी बोल रहा है, मेक एनी 2 पॉइंट्स A and B ऑन अ शीट पेपर, ठीक है। जॉइन देम बाय ऑल पॉसिबल रूट्स। द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम पॉइंट A to पॉइंट B इज अ लाइन सेगमेंट। तो हम लोग पेपर पे एक ऐसे ही मतलब कुछ भी 2 पॉइंट्स बनाएंगे A and B, ठीक है। जॉइन देम बाय ऑल पॉसिबल रूट्स, उसका पॉसिबल रूट्स में ज्वाइन करेंगे। The shortest route from point A to point B is a line segment. तो जो shortest point है from point A to point B is a line segment, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे what is intersecting lines। अब दिमाग में यही आता है कि हम लोग हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं तो हम लोग प्लस का साइन देखते हैं, वो भी तो इंटरसेक्टिंग है भैया। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आप लोग सही है, पर लेकिन उसका डेफिनेशन को घुमा फिरा कर देता है कि ये एक्स है, ये है। इसका डेफिनेशन बहुत ही वो है, इंटरेस्टिंग है, सुनिए। व्हेन 2 लाइंस मीट ईच अदर एट अ पॉइंट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। द पॉइंट दैट जॉइंस two lines, it is called point of intersection.
मतलब मैंने बोला ना कि वो दो लाइंस को जो पॉइंट रोकता है, पॉइंट जो कि ज्वाइन करता है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मतलब हम लोग पढ़ लिए हैं ज्योमेट्री क्या चीज़ है, पॉइंट क्या चीज़ है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हो गया है। तो यहाँ पे अभी एक फिगर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा। यहाँ पे जो बीच में लिखा हुआ है, बीच में जो P है ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और L और M है वो सब इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, जो कि दो लाइन है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि मीट कर रहा है एक ही पॉइंट पर, ठीक है। इसका एग्जांपल्स हम लोग लिखेंगे, पेयर ऑफ सिजर्स, इंग्लिश ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है, रेड क्रॉस भी है, ठीक है। रिमेंबर, अब याद रखिएगा, एक और रिमेंबर मैं बताता हूँ। यू कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन एज इट कैन बी एक्सटेंडेड इनडेफिनाइटली। जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि लाइन का इनडेफिनाइटली है लेंथ, वो कहीं पे भी जा सकता है ना। अब तो ये इसको मेजर भी नहीं कर सकते। हाँ, हालांकि अगर हम लोग पेज पे बनाएंगे तो हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, पर लेकिन हम लोग को पता नहीं है कि वो कहाँ जा रहा है, ठीक है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। तो जो लाइन है, लाइन हम लोगों ने सीखा कि वो इंडेफिनाइटली जा रहा है, तो उसमें इनफाइनाइट जो हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4, इनफाइनाइट मतलब कि बहुत आगे जा रहा है, आगे 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 जा ही रहा है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, कोई एंड नहीं है उसका। तो ये सब को हम लोग लाइन पे लाई करता है, ठीक है। अब देखिए, पैरेलल लाइंस क्या होता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। एक सेकंड में आया। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, पैरेलल लाइंस पे। अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विच नेवर मीट ईच अदर इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो आपने रेल की पटरी देखी होगी ना, तो वो पैरेलल लाइंस है, रेलवे लाइन एक पैरेलल लाइंस है जो कि नेवर, वो उसको देखते हैं कभी मीट करता है एक दूसरे से, नहीं ना, क्योंकि अ पैरेलल लाइन नेवर मीट ईच अदर इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ। लाइन भी हम लोग जानते हैं वो तो मीट करता है ना भैया, क्योंकि वो तो इंडेफिनाइट जा रहा है, पर लेकिन पैरेलल लाइंस नहीं मीट करता इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड टू एनी लेंथ। ये वाला वर्ड्स याद रखिए, ठीक है। उन सबको हम लोग कहते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। स्विमिंग पूल भी है, साइड्स ऑफ अ स्विमिंग पूल, कभी देखा है वो कंप्रेस हो रहा है, वो मीट कर रहा है एक दूसरे से, नहीं ना, यही है प्रॉब्लम। अब देखिए, इन द अबव फिगर AB इज अ पैरेलल टू CD। एग्जाम्पल्स छोड़िए, अब एक्टिविटी की ओर आते हैं। ड्रॉ 2 लाइन्स ऑन अ शीट एंड ऑफ पेपर एंड एक्सटेंड these lines indefinitely in both the directions. You'll find that either the lines cross each other or they are parallel, ठीक है। Hence, 2 lines in a plane either intersect at exactly one point or are parallel। ये छोड़ी, एक्टिविटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो एक्टिविटी को हम लोग लास्ट के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है। अब रे क्या चीज़ है, हम लोग बचपन में पक्का पढ़े होंगे, पक्का, ये तो मैं गारंटीड हूँ कि हम लोग ये ज़रूर पढ़े होंगे, लाइन सेगमेंट और रे। ये 3 चीज़ ज्योमेट्री के 3 ऐसे भाग हैं जो कि इनमें से 2 तो इंडेफिनाइटली जाते हैं, उनका फिक्स पॉइंट भी नहीं है, उनका एंड पॉइंट भी नहीं है, और एक जो लाइन सेगमेंट है उसका फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड एंड पॉइंट है। तो हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे, पॉइंट्स में।
A ray is a part of a line that begins at one point and extends endlessly only in one direction. A ray is represented by the arrow mark. The arrow points to the direction in which the ray is extending. ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही अच्छा इन्होंने बोला कि रे एक पार्ट ऑफ अ लाइन है जो कि एक पॉइंट से तो बिगिन होता है पर लेकिन वो एक्सटेंड एंडलेसली, मतलब ये भी इनडेफिनाइट लेंथ है इसका भी, ओनली इन वन डायरेक्शन, मतलब हम लोग उसमें एक पॉइंट डालेंगे फिर वो एरो डाल देंगे, ठीक है। पर लेकिन लाइन सेगमेंट में दोनों होता है, मतलब दो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और रे को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने क्या बोला, लास्ट में हम लोग एरो, पीछे में पॉइंट, और एरो जो लिखे हैं उसके थोड़े से बगल में पॉइंट, ठीक है। रिमेंबर, ये बात याद रखिएगा, अ रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। तो हम लोग पढ़े कि रे के पास एक ही एंड पॉइंट है, 2 या 3 एंड पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, एक ही एंड पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, द अबव फिगर शोज रे PQ कैन बी रिटन एज PQ. The first letter P is the starting point of a ray and the second letter Q is a point on the path where the ray is extending. समझ गए जो मैंने बोला, वही हुआ। In the figure given below, ray PQ, that is PQ, is different from ray PR. ठीक है, that is PR because both extend in different directions, although they have the same starting point P. अब ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक रिमेंबर करके यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। An unlimited number of rays can be drawn with a given initial point. तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज मतलब हम लोग बहुत सारा रेज बना सकते हैं। हम लोग मैं अपने से एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कोई एग्जांपल नहीं दिया है, मैं अपने से एक एग्जांपल बताता हूँ। सन रेज, जैसे हम लोग जानते हैं सन एक एंड पॉइंट है, मतलब बिगिनिंग पॉइंट है, उससे रेज जो आता है वो एंडलेसली जाता है कि नहीं, चाहे वो दीवार भी क्यों ना खड़ी करते है ना। हम लोग ऐसे ही बोलेंगे ना कि वो तो जा रहा है 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 जा रहा है, जाने दो उसको, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कैन बी ड्रॉन विथ अ गिवन इनिशियल पॉइंट। यहाँ पे एक बात याद रखिए, कैन बी ड्रॉन विथ अ गिवन इनिशियल पॉइंट, वहाँ पे इनिशियल पॉइंट दिया रहता है तभी वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज ड्रॉ किया जा सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेज आर सन रेज, लाइट, यहाँ पे लिखा हुआ था, लाइट एमिटेड बाय अ टॉर्च, अ प्रोजेक्टर, एट्सेट्रा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके, ज्योमेट्री पॉइंट, ये एट्सेट्रा एट्सेट्रा, हम लोग 7 कुल मिला के 7 चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग कल के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड वॉच इट अगेन।